द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास 1930 के दशक के अंत तक दुनिया पहले से कहीं अधिक अस्थिर थी। प्रथम विश्व युद्ध के घाव अभी भी ताजे थे। आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। यूरोप में तानाशाही उभर रही थी और विश्व युद्ध की चेतावनी हर तरफ महसूस की जा रही थी। जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी सत्ता में आई। हिटलर ने देश की आर्थिक कठिनाइयों और प्रथम विश्व युद्ध में मिली हार का लाभ उठाया। उसने जनता को ये वादा किया कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा और यूरोप में उसकी शक्ति पुनर्स्थापित करेगा। 1935 में जर्मनी ने वर्साई संधि का उल्लंघन करते हुए सेना का पुनर्निर्माण शुरू किया। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का अवैध आंशलुस किया और सुडेटेनलैंड पर कब्जा किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे केवल शांति बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा, जिसे अपीजमेंट कहा गया, लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहीं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की गति से युद्ध रणनीति के तहत हमला किया। जर्मन टैंक, विमान और पैदल सेना का संयोजन पोलैंड की सेना को केवल कुछ ही हफ्तों में परास्त कर गया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा किया। इसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग पर हमला किया। जून 1940 में फ्रांस गिर गया और पेरिस पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटेन अकेला रह गया, लेकिन विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने लुफ्टवाफे के खिलाफ बैटल ऑफ ब्रिटेन लड़ी। यह हवाई युद्ध जर्मनी की पहली बड़ी हार साबित हुआ। उत्तरी अफ्रीका में इटली और जर्मनी की सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। जनरल एरविन रोमेल, डेजर्ट फॉक्स ने अफ्रीका में कई निर्णायक लड़ाइयों में हिस्सा लिया। 1942 में एल आलामैन की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। सहयोगियों ने जर्मन और इतालवी सेनाओं को पीछे धकेला और उत्तरी अफ्रीका की स्थिति युद्ध के लिए महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हमला किया। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा भूमि आक्रमण था। लाखों सैनिकों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। लेनिनग्राद की घेराबंदी में लाखों नागरिकों ने भूख और ठंड के खिलाफ संघर्ष किया। मॉस्को और स्टालिनग्राड की लड़ाइयों ने जर्मन सेनाओं के लिए भयंकर चुनौती पेश की। स्टालिनग्राड में रूसी नागरिकों और सैनिकों की अद्भुत बहादुरी ने जर्मन आक्रमण को रोकने में मदद की और युद्ध का रुख बदल दिया। प्रशांत महासागर में भी संघर्ष तेज हो गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई युद्धपोत नष्ट हो गए। अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और यूरोप और एशिया दोनों में सहयोगियों के साथ लड़ाई में उतरा। अमेरिका और जापान के बीच प्रशांत महासागर में कई महत्वपूर्ण समुद्री और द्वीप युद्ध हुए। मिडवे की लड़ाई 1942 में निर्णायक साबित हुई। अमेरिकी नौसेना ने जापानी नौसेना को पीछे धकेला और प्रशांत युद्ध का रुख बदल दिया। इसके बाद अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग रणनीति अपनाई और धीरे धीरे जापानी कब्जे वाले द्वीपों को मुक्त किया। युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने होलोकॉस्ट की शुरुआत की। यहूदियों, रोमानी लोगों, राजनीतिक विरोधियों और अन्य अल्पसंख्यकों को सुनियोजित रूप से नष्ट किया गया। ऑशविट्ज, ट्रेबलिंका और अन्य कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाखों लोगों की हत्या हुई। अनेक व्यक्तिगत कहानियां इस त्रासदी को उजागर करती हैं, जैसे कि लोग कैसे घबराहट, भूख और भय के बावजूद जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। 6 जून 1944 को डी डे के तहत 1,50,000 से अधिक सहयोगी सैनिक नॉर्मंडी समुद्र तट पर उतरे। यह सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट था। जर्मनी के लिए यह पश्चिमी मोर्चे पर हार की शुरुआत थी। सोवियत सेना पूर्व से और सहयोगी पश्चिम से आगे बढ़े। यूरोप में जर्मन कब्जे वाले क्षेत्र धीरे धीरे मुक्त हुए। हिटलर की सत्ता कमजोर हो गई और शहर मलबे में बदल गए। 1945 की शुरुआत में सैनिकों और नागरिकों ने बर्लिन की अंतिम लड़ाई में भाग लिया। हिटलर ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अंतिम प्रयास किए, लेकिन गठबंधन सेनाओं की अग्रिमता के सामने वो असफल रहे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के बंकर में आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। यूरोप ने VE डे यानी विक्ट्री इन यूरोप डे मनाया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 2 लाख से अधिक लोग मारे गए और जापान ने आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। युद्ध ने दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली। शहर तबाह हुए, देश बर्बाद हुए और लाखों लोग विस्थापित हुए। न्यूरेमबर्ग परीक्षणों में नाजी नेताओं को न्याय मिला। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई ताकि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी त्रासदी ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध साहस, पीड़ा, मानवता की कमजोरी और शक्ति की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि नफरत का मूल्य कितना भारी होता है और शांति और सह अस्तित्व का महत्व हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध साहस, पीड़ा, मानवता की कमजोरी और शक्ति की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि नफरत का मूल्य कितना भारी होता है और शांति और सह अस्तित्व का महत्व हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए।